Hello students. Today we are going to learn about statistics and machine learning. तो मशीन लर्निंग का प्री रिक्विजिट होता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और इट इज नॉट वेरी मच इंटेंस टॉपिक, बहुत ज्यादा रिगरस और इंटेंसली हमें नहीं पढ़ना है। एक सुपरफिशियल जो छोटे टर्म्स होते हैं जैसे मीन क्या होता है या स्टैंडर्ड डिविजन, ये सब टर्मिनोलॉजीज आपने पहले भी पढ़े होंगे, राइट। इन्हीं का सिर्फ रोल है स्टैटिस्टिक्स में। इससे आपको एनालाइज करने में बहुत हेल्प होती है। तो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, जो जिसमें आपको डेटा का कलेक्शन जब आप करते हो उसके बाद उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उससे कुछ इंटरप्रेट करते हो, राइट। ये सारी चीजें दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऑलराइट, तो डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उसको कलेक्ट करके रखना, उसको इंटरप्रेट, यदि हम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारे डेटा को एनालाइज करने में या डेटा से कोई भी चीज रिट्रीव करने में, कोई भी कंक्लूजन डिराइव करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, तो ये स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें डेटा को प्रॉपर हैंडल करने की टेक्निक आनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाएं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब पूरे डेटा में से आप सब पूरे डेटा को कंसीडर करते हो और पूरा डेटा में से ही उसका कलेक्शन करना है, आपको उसी में एनालिसिस करना है, राइट। आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा होगा, हमने कुछ टॉपिक्स पहले डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा है, किस तरह से हम पूरे डेटा से डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे डेटा का, राइट। इंटरप्रिटेशन भी उसी हिसाब से निकालते हैं कि अगर मेरी ये वैल्यू इससे कम आ रही है दैट मीन्स हमको हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आती हैं जब आप पूरे डेटा को एक साथ कंसीडर करते हो। सो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कैसे हम पूरे डेटा को समराइज कर सके। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज नाउ क्लियर टू यू कि पूरे डेटा को एक बार में पूरा कंसीडर करना होता है और उसी से हम सब कुछ एनालाइज और समराइज करते हैं। नाउ अनदर कैटेगरी इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल का मतलब ये होता है कि हम पूरे डेटा को कंसीडर नहीं करेंगे, हम पूरे डेटा में से एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल से हम कैलकुलेशंस करेंगे और हम अगर हमारा जो कैलकुलेशन है उस सैंपल के लिए सही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पूरे पॉपुलेशन के लिए भी सही होगा। पर इस पे ये ध्यान रखना होता है कि जो हम पॉपुलेशन ले रहे हैं वो पॉपुलेशन सिर्फ एक जगह से ना लें, पूरे पॉपुलेशन में से सैंपल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक जगह से ना लें, हम छोटा सा पार्ट यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, या ऐसे जगह से ले जहाँ मिक्स ऑफ डेटा हमें ज्यादा अच्छा मिले। अगर आपने एक ही जगह से ले लिया तो डेफिनेटली हमारा जो एनालिसिस किया है हमने, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए वो नहीं आएगा, रिजल्ट्स हमारे फेलियर हो जाएंगे, हमारा पूरा मॉडल भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो आई होप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज क्लियर टू यू पीपल। अब इस डेटा में से पूरा डेटा, अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं जो पूरे डेटा को समराइज कर सके या पूरे डेटा को लेकर चल सके। तो इसके लिए सेंट्रलिटी मेजर्स होते हैं, राइट। तो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं आप उसमें, क्योंकि आप सेंट्रल पॉइंट से सारे डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हो या मेजर करते हो। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि आपको अपने पूरे डेटा का सेंट्रल पॉइंट लेना है जहां पर आपके डेटा की प्रोबेबिलिटी, आपको लगता है कि पूरे डेटा की प्रोबेबिलिटी या पूरे डेटा का जिस्ट या क्रक्स वहीं पर है। ऑलराइट, सो इसके लिए हमारे पास, आपने पहले भी पढ़े हैं टर्म्स मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों टर्म्स हैं जो आपको सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने में या सेंट्रल टेंडेंसी को आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये 3 टर्म्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए। आई होप मीन इज नॉट अ वेरी डिफरेंट एंड अब्रप्ट वर्ड फॉर यू, या इट्स वेरी कॉमन वर्ड, वी ऑल नो अबाउट मीन। एवरेज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम पूरे डेटा को कंसिडर करते हैं, सारे टर्म्स को हम ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से
डिवाइड कर देते हैं. सो इट इज वेरी गुड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसको अप्लाई करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. हम अगर पूरे, जैसे हम बोलते हैं हमारे क्लास में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए, तो हम इस तरह से बोल देते हैं कि ऑन एन एवरेज सभी के 20 में से सभी के 17 या 16 है या 11 है ना. तो वी कैन फाइंड आउट कि कुछ के इससे कम भी हो सकते हैं, कुछ के इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर लगभग हमारा हमेशा जो टर्म है, हम एक आइडिया निकाल लेते हैं कि हाँ इतने नंबर आए हैं सभी बच्चों के, हमारी क्लास का लेवल क्या है. ऑलराइट, अब मशीन लर्निंग में इसका रोल अच्छा है कि मीन निकालना से समझ में आ जाता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है. पर ये प्रॉब्लम करता है जब हमारे पास आउटलायर्स होते हैं. ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है. से सपोज हम कोई टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है, तो जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं, अगर हम उसका भी बस मीन निकालें, तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स का लेवल क्या है या फैकल्टी ने पढ़ाया कैसा है, राइट. पर उस बच्चे का जिसने ध्यान नहीं दिया है, वो आउटलायर है, वो बाहर ही देखता रहा क्लास के, तो उसका अगर हम उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा एवरेज क्लास का थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाएगा, राइट. तो आउटलायर्स के को कंसीडर करने से मीन में बहुत फर्क आ जाता है, जिससे हम डेटा को सही एनालाइज नहीं कर पाते. और मशीन लर्निंग में भी हमारे पास ऐसा बहुत सारा डेटा होता है जो आउटलायर होता है, राइट. उस आउटलायर को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी लिटिल डिस्टर्ब. So solution will be for this kind of solution problem, we can go for median in that case, है ना. मीन अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास आउटलायर्स हैं, तो मीडियन कैन बी द गुड सोल्यूशन. हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन? आप पूरे डेटा को सॉर्ट कर लेते हो, और जो डेटा आपका मिडिल में होता है, राइट, जैसे से सपोज 1, 4, 8, 11, 15. Alright, so what will be the median in this case? 8 will be the median in that case. क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर्स थे, जो थर्ड नंबर था वो आपका मीडियन हो गया. बट से द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन दैट मींस 6 होते, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती. तो फिर आप 2 नंबर्स कंसीडर करते हो और उन 2 नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हो, दैट इज मीडियन. इस केस में आपका डेटा आउटलायर्स 1 या 2 है, तब तो फर्क नहीं पड़ता है. पर अगर आपके 50% ऑफ डेटा आपका जो आउटलायर है, देन इट कैन ट्रबल यू, है ना. ये 1 या 2 नंबर्स में अगर आपका मीडियन यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आउटलायर बहुत एंड में लगा हुआ है या बहुत इस तरफ लगा हुआ है ना. तो बहुत ज्यादा फर्क, 1 या 2 नंबर के फर्क में आपको मीडियन मिल जाएगा, राइट. आई होप कि आपको मीडियन समझ आ गया है. इट डजंट इफेक्ट मच अगर आपके पास आउटलायर भी है. तो अगर आउटलायर्स आपके कम हैं, तो मीडियन कुड बी द गुड ऑप्शन. मीन, इफ यू डोंट हैव आउटलायर्स, देन मीन विल गिव यू द गुड रिजल्ट्स. तो आज आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब आप अपने डेटा को सेंट्रल जो आपका कहना चाहिए मोस्ट डेंस पार्ट है, वो अगर निकालना है, तो आपको मीन, मीडियन और मोड इज लाइक, आई होप this word is not very new for you as well. मोड का मतलब होता है आपके पास जो नंबर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो नंबर्स होते हैं, है ना, उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना. जैसे 3 कितने स्टूडेंट्स का आया है, 3 से सपोज 5 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10 आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर 3 नंबर आए हैं, तो कितने बच्चों के 3 आए हैं? 7 के आए हैं, ऑलराइट. और अगर 7 पूछा, तो वो 8 बच्चों के हमारे 7 आए हैं. दैट मीन्स मॉड क्या होगा इस कंडीशन में? 7, राइट. 3 है, वो लोगों के 5 स्टूडेंट्स के आए हैं. सीधा हम टेकिंग रैंडम एग्जांपल्स. और 7 जो है वो 8 स्टूडेंट्स का आया है. दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन. 7 बहुत सारे बच्चों का आया है, इसीलिए मॉड हमारा क्या होगा? 7 हो जाएगा. सो वट एवर नंबर और वट एवर डेटा इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, दैट इज टर्म्ड एज मोड. सो इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए वी डोंट हैव टू गो इन मच डिटेल्स, क्योंकि आपको पाइथन में जब आप मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हो, तो यू विल ऑलवेज गेट दी लाइब्रेरीज फॉर दैट. एंड द मोस्ट frequent library is SciPy. So I hope you are now familiar with these already. You might already be familiar with these terminologies, but now you can understand the concept where you have to apply these measures of central tendency. Thank you.